वेलकम टू विवा करियर एकेडमी गुरुग्राम। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है। एसएससी, आरबीआई, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, एस्टेट, हरियाणा, सीटी। स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख ही रहेंगे। एड्रेस हमारा पता ही, अपोजिट शीतला हॉस्पिटल, अपोजिट सेंटर फॉर साइट, न्यू रेलवे रोड, गुरुग्राम। जो हमारा टॉपिक चला हुआ है बेटा वो वर्क एंड वेजिस। तो आज उसका हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप 3, वर्क डन बेस, यानी कि जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग हम वेजेस यानी कि वेतन का बंटवारा करेंगे। कह रहा है ए बी एंड सी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन रुपीज 1600। ए एंड बी टुगेदर टू 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क एंड रेस्ट इज डन बाय सी अलोन। फाइंड द शेयर ऑफ सी। कह रहा है ए बी सी ने 1600 रुपए में क्या करा? एक काम का ठेका लिया। कह रहा है ए और बी एक साथ काम के 1/4 हिस्से को करते हैं। तो जो बचा उसको कौन कर रहा है बेटा? सी। तो कह रहा है सी का हिस्सा हो जाए। देखो, आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं बेटा, ध्यान से समझना, बच्चों को यही परेशानी होती है। आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना, आप ए और बी का जब काम निकालेंगे तो टोटल वर्क का कितना करोगे? 1/4। ऐसा नंबर मानना जो 1/4 से कट जाए। मानो आपने टोटल वर्क मान लिया 8, क्योंकि इसका 1/4 निकाल लोगे। आप कहोगे ए और बी 8 का कितना कर रहे हैं? 1/4। तो आप कहोगे कितना करते हैं? 2। तो इसका मतलब सी कितना करता है? 8 में से 2 काम ए और बी ने करा, तो सी कितना करता है बेटा? 6। कितना करता है? 6। आप कहोगे 8 काम के बदले वो हमें कितने रुपए दे रहा है बेटा? 1600। तो इसका मतलब एक काम के बदले कितना दे रहा है? आप कहोगे 1600/8, 200। और आपसे किसका हिस्सा पूछा है? सी का। सी काम का कितना हिस्सा कर रहा है? 6। तो 6 को आप जब 200 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1200 रुपए। कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। यानी कि सी का हिस्सा कितना है बेटा? 1200। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए। अब ध्यान से समझना, आपने यहाँ पे 8 माना बेटा, क्योंकि आपको पता है 8 का कितना निकालना है? 1/4। तो इससे अच्छा आप जो नीचे 4 दिया हुआ है इसी को टोटल वर्क मान लो। क्या मान लो? टोटल वर्क। तो आप कहोगे टोटल वर्क कितना हो गया बेटा? 4। ए और बी ने कितना करा है? आप कहोगे सर 1/4। तो आप कहोगे ए और बी 4 का 1/4 कितना होगा? आप कहोगे सर 1। तो आपको पता होना चाहिए ये टोटल है, उसमें से एक हिस्सा उसने किया। तो सी कितना करेगा? आप कहोगे सर 3। तो आपको पता है टोटल वर्क 4 है, 4 काम के बदले वो हमें कितना दे रहा है बेटा? 1600 रुपए। कितना? 1600। तो एक काम के बदले कितना दे रहा है? 400। सी का पूछा है, सी ने 3 काम करे हैं, तो 3 को 400 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1200। याद रखना, दोनों बता दिया है, इसलिए याद रखना जो भी दिया हो वो नीचे हमेशा क्या मानते हैं? ये क्या होता है हमारा? टोटल वर्क, क्योंकि उसी का तो एक चौथाई कर रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इज इन रुपीज 5500, यानी कि 5500 रुपए। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम का कितना करता है? 7/11। याद रखना, अब 11 हम क्या मानेंगे बेटा? टोटल वर्क। और कह रहा है बचा हुआ काम किसने किया? सी ने। तो कह रहा है सी का हिस्सा। तो आप कहोगे टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? जो नीचे वाला है कितना बेटा? 11। तो ए और बी ने कितना किया उसका? 7। तो सी ने कितना किया? 11 में 7 गए तो 4। तो आप कहोगे 11 काम के बदले हमें कितना दे रहा है? 5500। तो एक काम के बदले कितना दे रहा है? 500। तो 4 काम के बदले 500 इंटू 4, तो कितना बेटा? 2000 रुपए। कितना? 2000 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा? डी। कौन सा ठीक होगा? डी। जैसे नेक्स्ट है, ए बी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन रुपीज 2500। ए एंड बी टुगेदर डू 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क एंड बी एंड सी डू 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क। फाइंड द शेयर ऑफ सी। कह रहे ए बी सी ने 2500 रुपए में क्या लिया? एक काम करने का ठेका। कह रहे ए और बी एक साथ काम के 2/5 हिस्से को कर सकते हैं, बी और सी काम के 4/5 हिस्से करते हैं। तो सी का हिस्सा खोजे। देखो बेटा, आपने मान लिया टोटल वर्क, यानी कि जो ए बी और सी तीनों ने मिलकर करा वो कितना है बेटा? आपको पता है नीचे वाला 5। ठीक है,
ए और बी ने कितना किया है, आप कहोगे सर 2, बी और सी ने आप कहोगे सर 6। ठीक है, क्योंकि ए और बी काम का कितना करते हैं 2/5, 5 टोटल है तो 5 का 2/5 2 हो जाएगा। ऐसे बी और सी कितना करते हैं 4/5, तो 5 का 4/5 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 4 है यहाँ पे, कितना बेटा ये 4। ठीक है बेटा, तो अब देखो ध्यान से समझना, इनको जोड़ो। आप कहोगे सर जोड़ेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, उधर जोड़ोगे कितना आएगा 6, यानी कि ए का काम प्लस बी का काम प्लस बी का काम प्लस सी का काम इक्वल टू 6। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी ये वाला, ये कितना है बेटा 5, तो आप कहोगे 5 प्लस बी इक्वल टू 6। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 5, यानी कि बी कितना काम करता है 1, कितना काम करता है बेटा 1। तो आप कहोगे यदि बी एक काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर 2 काम करते थे, तो ए भी कितना करता है 1, ए 1 बी 1 और टोटल कितना है 5, तो सी कितना करता होगा, आप कहोगे सर 3। आप कहोगे 5 काम के बदले कितने रुपए दे रहा है वो हमें 2500, तो एक काम के बदले कितना दे रहा है बेटा वो 500, और सी कितने काम कर रहा है 3, तो सी को 500 से करोगे तो कितना जाएगा बेटा 1500, कितना 1500 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा सी, कौन सा सी। नेक्स्ट करते हैं, कह रहा है ए बी सी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 7800 यानी कि 7800 रुपए में। ए और बी दोनों मिलकर काम के कितना हिस्सा करते हैं 7/13, बी और सी 8/13, कह रहा है सी का हिस्सा खोजे। तो आप कहोगे ए बी सी तीनों मिलकर जो काम करते हैं, हमने मान लिया कितना बेटा 13, ए और बी कितना कर रहे हैं 7, बी और सी कितना कर रहे हैं 8। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, इधर लिख लिया हमने, और 8 7 15, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना है 13, तो आप कहोगे 13 प्लस बी इक्वल टू 15। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 15 माइनस 13, कितनी आ गई बेटा 2। तो आप कहोगे ए 2 काम करता है, ए अगर सॉरी बी, ये बी है आपका, बी अगर 2 काम करता है तो ए कितना करेगा, आप कहोगे सर ए प्लस बी 7 है, बी 2 है, तो ए कितना आ गया 5, बी 2, ए 5, तो टोटल हो गया 7, तो कितना बचा, आप कहोगे सर 6, कितना बचा 6। सो सी का कितना बता बेटा 6, क्योंकि टोटल कितना है 13। आप कहोगे 13 काम के बदले वो हमें 7800 दे रहा था, तो एक काम के बदले आप कहोगे 7800 बटे 13, तो काटोगे तो कितना आ गया 600। सी कितना काम कर रहा है 6, एक काम के बदले 600, तो 6 काम के बदले आप कहोगे 600 से गुणा कर ले, तो कितना आ जाएगा बेटा 3600, कितना आ जाएगा 3600। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा बी, कौन सा ठीक है बी। समझ आ रहा होगा बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, तो टाइप सेकंड अपना इतना ही था बेटा, याद रखना। अभी हमने जो ये सारे क्वेश्चन करे हैं किस पे बेस्ड है बेटा, काम पे, किस पे काम पे, वर्क बेस। ठीक है बेटा, तब तक के लिए